गंगा ने जवाब दिया शादी तो हम तभी करेंगे, लेकिन हमारा एक वचन है। और जो गंगा ने ये बात कही कि शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है शादी में, तो प्रतीक महाराज हुआ है सामने। जवाब तो गंगा जा में शर्त की बात क्या है? ये तो वही बालक है जो तुमसे मांग करके ले गया, शादी करो। गंगा ने जवाब दिया शर्त तुमसे नहीं है, शर्त तुम्हारे बेटा शांतनु से है। शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या? तो गंगा बोली और मैं शादी को तैयार, शर्त के अलग हमारी है। तो तीन वचन महाराज बनूंगी नारे तुम्हारी है। अरे करूंगी जो भी आंगन में, और अच्छो बुरो जो कहीं कहोगे न कछु जीवन। गंगा बोली कि शादी के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है। क्या? हम तुम्हारे महल में जाएंगे, किसी का सम्मान करें या न करें, लेकिन आप बीच में बोलोगे नहीं। मतलब हाँ, चाहे खाना बनाए चाहे मत बनाए, लेकिन आप बीच में बोलोगे नहीं। चाहे हम किसी को मारें या जीवित करें, लेकिन बीच में बाधा नहीं बनती। और अगर आप बीच में बाधा बन गए तो सुनो, ये वचन दिया जो तोड़ी छोड़ के तुम आऊंगी, देखते रह जाओ लौट के कब गंगा ने वचन ले लिया कि शादी तो तुम्हारे साथ करेंगे। तुम्हारे महल में जाकर के चाहे किसी का सम्मान करें चाहे अपमान करें, आप बीच में बोलोगे नहीं। चाहे किसी को मारें चाहे जिंदा करें, आप बीच में बोलोगे नहीं। बोलो शर्त मंजूर है? शादी के विवाह में परिचित महाराज शांतनु ने कह दिया कि तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन आप हमारे साथ में विवाह करें। शादी करने के बाद में गंगा हस्तिनापुर नगर के बीच में आई है। धीरे धीरे समय जब व्यतीत होता चला गया, प्रतीक महाराज ने विचार किया कि हमारे शरीर के ऊपर बुढ़ापा है, राजगद्दी के काबिल नहीं है। प्रतीक महाराज ने शांतनु को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठा दिया। विचार किया हम तो भगवान का भजन करेंगे। और परिचित महाराज, भजन की याद इंसान को आती है तब आती है जब शरीर अपना काम करना बंद कर देता है। अगर शरीर के ऊपर बुढ़ापा आ जाए, कछु काम ना होए, तो केवल भगवान का नाम ही याद आता है। प्रतीक महाराज ने विचार किया शरीर के ऊपर बुढ़ापा है, राजगद्दी को त्याग दें। अपने हाथों से मुकुट उठा करके शांतनु के माथे पर लगा दिया। हस्तिनापुर नगर की राजगद्दी पर शांतनु को बिठा दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गंगा के एक पुत्र पैदा हुआ, एक पुत्र, और गंगा ने उस पुत्र को उठाया और अपनी धार में डाल करके खत्म कर दिया। शांतनु महाराज को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि गंगा ने वचन ले लिया था कि अगर तुम बीच में बाधा बन गए
तो उसी दिन तुम्हारे साथ को छोड़ करके सदा सदा के लिए चली जाऊंगी, फिर लौट करके नहीं आऊंगी। मेरे भागवत के श्रोताओं, एक पुत्र डाल दिया अपनी धार में, बहा करके खत्म कर दिया। शांतनु महाराज कुछ नहीं बोल पाए। दूसरे पुत्र को फिर पैदा किया, उसको भी गंगा की धार में डाल करके खत्म कर दिया। महाराज अपने बेटाओं का मुख भी नहीं देख पा रहे हैं। महाराज शांतनु बड़े ही दुखी हैं, क्या करें क्या न करें। गंगा जिस बेटे को जन्म देती है उसी को अपनी धार में डाल करके खत्म कर देती है। भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गंगा ने 7 पुत्रों को अपनी धार में डाल करके खत्म कर दिया। महाराज कुछ बोल नहीं पाए। और जब 8वें पुत्र को प्राप्त किया, गंगा ने अपने उदर से जन्म दिया, तो 8वें पुत्र को गंगा गोद में रख करके अपनी धार के लिए जा रही है। और महाराज को मालूम पड़ा कि गंगा आज 8वें बेटा को लेकर के जा रही है, तो महाराज से रुका नहीं गया। गंगा आगे आगे जा रही है, महाराज पीछे पीछे। विचार कर रहे महाराज, अरे करमनी लौल लपेटा जाने जन्म 8 मंगला देखी नहीं पाँव बेटा। मेरे भैया शांतनु महाराज बेटा की याद कर करके रो रहे महाराज। अरे भूप की फपकती छाती बेटा, आई धूप की फपकती छाती, शांतनु महाराज ने आवाज लगाई, गंगा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। गंगा खड़ी हो गई। महाराज कह रहे हैं गंगा, सामने पर पहुंच करके महाराज को सब मालूम था, लेकिन अपने पुत्र को बचाने के लिए महाराज क्या बोले हैं, गंगा
बेजा बेटा प्रतीत मुझे हो रहा है कि गंगा आज तुम 8वें बेटा को मुझे दिखाने के लिए लाई हो। बोले अरे दिखाए बेटा लाला को लाई। गंगा ने घेर लो भूपति गंगा ने मुंह में से आवाज ही नहीं निकाली। महाराज खड़े के खड़े रह गए। गंगा ने कौन सा कर्म किया? अरे मातनी मुखड़ा मोड़ लियो और जा रास्ता पे भूख मातनी रास्ता छोड़ दिया। जिस रास्ता पर महाराज शांतनु खड़े थे गंगा ने वो रास्ता ही छोड़ दिया। धीरे 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 गंगा अपनी धार के करीब पहुंची और जो धार में गंगा ने प्रवेश किया महाराज भाग करके पहुंच गए। गंगा खड़ी हो जा, खड़ी हो जाओ। गंगा खड़ी तो हो गई। बेटा गोद में लगा हुआ है और गंगा ने जवाब दो कहिए महाराज क्या कह रहे थे कि गंगा तुम्हें मालूम नहीं है तुमने एक पुत्र को जन्म दिया, 7 बेटाओं को तुमने जन्म दिया और 7 बेटा अपनी धार में डाल करके खत्म कर दिया। तुम्हें ये मालूम नहीं था कि मेरा वंश कब चलेगा? गंगा बोली महाराज तुम्हारा वंश तो आज चलेगा। क्यों? याद करो वो बात जब मैंने तुम्हारे साथ में विवाह किया था तब तुमसे वचन लिया था कि तुम्हारे महल में जाकर के चाहे किसी को मारे और चाहे जीवित करें, आप बीच में बोलोगे नहीं। अगर बीच में बोल गए उसी दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके सदा सदा के लिए चली जाऊंगा। अगर बेटा को लेना चाहते हो तो लो महाराज। महाराज ने हाथ किए। गंगा ने 8वां बेटा शांतनु महाराज की गोद में दे दिया। महाराज खड़े रहे तो गंगा ने कौन सा कर्म किया? अरे गंगा धारा में घुस आई, गंगा धारा में घुस आई, देखत देखत गई है मेरा। गंगा अपनी धार में खड़ी हुई। महाराज खड़े रहे। गंगा अब लौट के आए, अब लौट के आए, लेकिन हुआ क्या? गंगा धारा में घुस आई, देखत देखत गई मिलाई, फिर नहीं मौत नजर लिया। महाराज की गोद में 8वें बेटा को देकर गंगा अपनी धार में विलीन हो गई। महाराज बहुत देर खड़े रहे गंगा के किनारे के, शायद गंगा अब लौट के आ जाए, लेकिन गंगा नहीं आई। 8वें बेटा को शांतनु महाराज लेकर के अपने हस्तिनापुर नगर के लिए चल दिए। महल में जब गए बच्चे का पालन पोषण किया। उसी बच्चे का नाम देवव्रत रखा गया जो गंगा का 8वां बेटा था। देवव्रत नाम रखा गया। धीरे धीरे समय जब व्यतीत होता चला गया एक दिन शांतनु महाराज विचार करने लगे
कि क्या करें क्या न करें। घोड़े पर सवार भये महाराज शांतनु शिकार खेलने के लिए गए। महल में जब पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा? ये देखा कि वृक्षों की लताओं में एक बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की। शांतनु महाराज ने देखा, जवाब दिया आपका नाम क्या है? लड़की ने बता दिया मेरा नाम सत्यवती है, मेरा नाम सत्यवती है, मेरे पिताजी का नाम निषाद राज है। शांतनु बोले मेरा नाम शांतनु है, हस्तिनापुर नगर का राजा हूं, मैं तुम्हारे